नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस सीजीपीएससी मेंस के निशुल्क मेंस क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है उसको खत्म कर चुके थे। उसके बाद आज हम लोग एक नए पाठ्यक्रम उसी में ही पेपर 4 का जो भाग 1 है उसी में से फिजिक्स वाले पोर्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स को, भौतिक शास्त्र को 3 चैप्टर में डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहला है विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत वाला जो भाग है। अगला है प्रकाश वाला, इसमें हम लोग अपवर्तन, परावर्तन, इन सभी टॉपिक को देखेंगे। और एक लास्ट है गैसों में विद्युत विसर्जन, ठीक है, शक्ति विद्युत जो मिसलेनियस है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल। इस तरीके से पूरे फिजिक्स को 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग इसमें से पहला चैप्टर को देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। आने वाले वीडियो में बायो का भी क्लासेस पैरेलल ही चलेंगे। ठीक, पहला इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में पहला जो टॉपिक अपने सामने आता है वो है आवेश। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेश से आप क्या समझते हैं। आवेश की परिभाषा लिखिए और आवेश के 4 गुणों को लिखिए, ऐसा करके। तो जब भी आवेश आएगा तो हमको समझना है सबसे पहले आवेश होता क्या चीज है। तो एक पार्टिकल का एक मौलिक गुण होता है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन में, इन सब में पाया जाता है। और इन्हीं आवेश के कारण ही विद्युत और चुंबकीय बल उत्पन्न करने, अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। जो पार्टिकल होते हैं उनको विद्युत और चुंबकीय बल उत्पन्न कराने के लिए क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं। आवेश का ये गुण होता है। ठीक है, अगला आगे इसी में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आवेश के प्रकार। तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए आवेश के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और अपने स्लाइड को इस उद्देश्य से तैयार किया जाता है ताकि हम लोग जो मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है डायरेक्ट वहां जाके सेम टू सेम इसको लिख सके। ठीक है, इस उद्देश्य से इस स्लाइड को तैयार किया जाता है। एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं रहती, पूरे सभी चीज काम के रहती है। अगला आवेश के प्रकार। तो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो धनात्मक आवेश किसमें मिलता है, प्रोटॉनों में पाया जाता है। ठीक, और ऋणात्मक आवेश किसमें पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है। आसान सा टॉपिक है, इसमें से आपको जो भी पॉइंट लिखते बनेगा, जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आवेश 2 नंबर के ही आएगा, 2 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर का। तो इसके बारे में आप 5 से 6 पॉइंट क्या क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आवेश का मात्रक बता दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आवेश का प्रकार देखें, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसको लिखना जरूरी है, आवेश का मात्रक। ठीक है, 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 6.25 गुने में 10 की घात 18। इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश। ठीक है, इस तरीके से और आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं आवेश में, आवेश के संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत अपने को पता है, आवेश ना तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में। ठीक है, उसी को ही लिखना है अपने को। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, किसी भी बंद तंत्र में, ठीक है, कुल आवेश न तो उत्पन्न होता है, न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। और इसमें अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, फिर से रिपीट हो गया। देखे थे हम लोग धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हम इसके बारे में लिख सकते हैं आवेश के बारे में। 2 नंबर का आएगा, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, सेम चुंबक की भांति समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में, विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। आवेश के गुण ये पूछता है क्वेश्चन 2 नंबर का, आवेश के सीधा गुण लिखे। तो आवेश में तो सबसे पहला गुण है कि इसमें द्रव्यमान का गुण पाया जाता है, ये। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्या लिख सकते हैं, आवेश में द्रव्यमान का गुण पाया जाता है। अगला इसका संरक्षण सिद्धांत बता सकते हैं, आवेश न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तीसरा, आवेश कैसी राशि है, एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, तो केवल इसका परिमाण होता है, ठीक, इसमें दिशा नहीं होती। और इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, ऐसा।
मात्रा मतलब और उसके गुण लिखना है तो ठीक है। और क्या बता सकते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, एक कूलाम बराबर 6.25 गुने में 10 की घात 18। इस तरीके से आवेश के बारे में जब पूछेगा तो हम लोग 4 से 5 पॉइंट बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगला कूलाम का नियम क्या होता है, ये भी 2 नंबर में पूछने के चांसेस हैं इसको। किन्हीं दो आवेशों के मध्य, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। इसको हम लोग फार्मूला से देखेंगे तो ये पूरा परिभाषा अपने लिए आसान हो जाता है याद करना, ठीक है। इन्हीं दो आवेश ले लेते हैं, माना कि वो आवेश क्या है, Q1 है और Q2 है, तो इनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, कूलाम का जो नियम है कि बल F के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इन्हीं दो आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का है, ठीक है, साइन, और उनकी बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के मान के चलते हैं कि दूरी r है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कोई दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है r, ठीक है। तो बोलना क्या चाह रहा है, पूरा परिभाषा कूलाम का जो नियम है, इन्हीं दो आवेशों के गुणनफल के, क्या हो गया, इन्हीं दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग यहाँ परिभाषा के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो केवल अपने को ये ध्यान में रखना है, फिर इसका परिभाषा में आसान शब्दों में लिख सकते हैं। तो पहला है कि इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो जब भी आएगा 2 नंबर का आएगा, परिभाषा लिखिएगा, ये फॉर्मूला बता दीजिएगा और एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे हम लोग इसी में देखते हैं एकांक आवेश क्या होता है। मतलब ये क्यू की बात कर रहे हैं, एकांक आवेश। एकांक आवेश वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश को, ठीक है, जो अपने ही बराबर और सजातीय आवेश को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी में रखे जाने पर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी में रख रहे हैं, तो उसको 9 गुने में 10 की घात 9 गुने 10 की घात 9 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। एकांक आवेश वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर और सजातीय आवेश को 1 मीटर की दूरी में अगर रखे जा रहे हैं तो उसको कितना फोर्स से प्रतिकर्षित करेगा, 9 गुने 10 की घात 9 इतने न्यूटन के बल से क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। इसे क्या बोलते हैं, एकांक आवेश। परिभाषा बहुत ही आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। एकांक आवेश वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर और सजातीय आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर, ठीक है, वायु या निर्वात में कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 9 गुना 10 की घात 9, ठीक है। इस तरीके से ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो विद्युत धारा से पहले एक छोटा सा देख लेते हैं। ये है, मान के चलो तार है, चालक तार है, ठीक है, इसके अंदर आवेश बह रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आवेश बह रहा है, चार्ज बह रहा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। कोई भी चालक तार है, उसके अंदर अगर आवेश बह रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और ये आवेश अपने आप बहता नहीं है, इसको धक्का कौन देता है, तो वोल्टेज। ये ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। इसको धक्का देने का काम कौन करता है, वोल्टेज, ठीक है। हम लोग के घर में 220 वोल्ट करंट आता है, ये इसको धक्का देने का काम करता है, किसको, आवेश को, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक। तो विद्युत धारा जब भी आएगा तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, परिभाषा, ठीक है। तो किसी चालक तार में, ठीक है, इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को, अभी जस्ट बताया है, इसके अंदर में क्या बह रहा था, आवेश, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। जब भी क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा क्या होता है, तो अपन ऐसा सीधा लिख सकते हैं, किसी भी चालक तार में इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, विद्युत धारा के सही मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, विद्युत धारा को हम लोग किससे शो करते हैं, आई से, ठीक है, ऐसा आई, और आई फार्मूला भी दे सकते हैं। अगला Q/T, क्वांटिटी ऑफ चार्ज बटे में क्या हो गया, समय, ठीक है।
किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या कह रहे हैं हम लोग, विद्युत धारा कह रहे हैं। उसके बारे में हम लोग मात्रक बता सकते हैं एम्पियर, उसका फॉर्मूला बता सकते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, I से प्रदर्शित करते हैं, क्यू यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ चार्ज और टी क्या है, समय। और विद्युत धारा का मापन हम लोग किससे करते हैं, तो अमीटर से। ठीक है, आपको बताऊंगा अभी अमीटर क्या चीज होता है। अगला, अमीटर को विद्युत परिपथ में, ये जो अमीटर है इसको हम लोग सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, न कि समांतर क्रम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब भी विद्युत धारा के बारे में लिखना रहेगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप उनके बारे में ये 4 से 5 पॉइंट बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले परिभाषा बता दीजिएगा, फिर उसका मात्रक, एसआई मात्रक, फिर उसका फार्मूला आई से शो करते हैं। विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, और अमीटर को घरों में कैसे में विद्युत सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में। ठीक है, अगला, अब ये जो फार्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन रहा है। ठीक है, अपने सिलेबस में लिखा हुआ है सीधा आंकिक प्रश्न करके। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 5 एम्पियर मतलब ये किसका मान दिया हुआ है, I का मान। ठीक है, और इस विद्युत परिपथ में 2 मिनट में, और क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो कुल कितने विद्युत धारा, कुल तो कुल कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा, क्यू का मान पूछ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग फार्मूला देखे थे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसा करके। ठीक, तो I के मान में क्या रख सकते हैं हम लोग, 5 एम्पियर। क्यू के जगह में, क्यू अपने को ज्ञात करना है, और टी के जगह में क्या लिख सकते हैं, ये 2 मिनट दिया है, इसको हम लोग सेकेंड में बदल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120। क्यू का मान निकालेंगे तो 120 गुने में 5, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 600। और आवेश, ये जो क्यू है इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम, तो 600 कूलाम। इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखे जाने पर वह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से आसानी से याद हो जाएगा। कोई एक आवेश बना देना है, चार्ज, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखे जाने पर, ठीक है, वह आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यदि कोई धन आवेश Q किसी बिंदु पर रखा हुआ है तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी बात को लिखा हुआ है, तो ये डायग्राम के माध्यम से आसानी से परिभाषा याद हो जा रहा है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखे जाने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये मान के चलते हैं विद्युत क्षेत्र है, क्यू है, यहाँ पे एक और कोई क्यू रखा हुआ है, तो इस क्यू के कारण ये वाला जो आवेश है जितना बल का अनुभव कर रहे हैं, मान के चलो ये 5 न्यूटन बल का अनुभव कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चित्र के माध्यम से परिभाषा आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश, ये है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश क्या हो रहा है, जितने बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे क्या से शो करते हैं, ई से। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने लायक है। इसका मात्रक हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बटे में कूलाम। याद रखिएगा, विद्युत केवल इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक था एम्पियर, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटे में कूलाम। सेकेंड पॉइंट, अगला, यदि Q धन आवेश रखने पर बल F हो तो एकांक धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाता है, E इक्वल टू F अपॉन Q। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, और इसका क्या हो जा रहा था, एक बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, तो इसका मात्रक क्या निकल के आ रहा था, न्यूटन बटे में कूलाम। ठीक,
तो जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो आप इसके परिभाषा लिखिएगा सबसे पहले, इसका मात्रक लिखिएगा न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है, डायग्राम भी बना सकते हैं, और लास्ट में इसका फॉर्मूला लिखिएगा E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अगला है विद्युत विभव। सब दो दो नंबर के क्वेश्चन के लायक है, ठीक है, जहां पे ही भी अगर लंबा क्वेश्चन बनेगा, लंबे मतलब अच्छे बने अंकों में आने का एक क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे केवल दो दो अंक के क्वेश्चन ही बन रहे हैं। उसके बाद है अगला है विद्युत विभव। यदि एकांक धन आवेश Q को, ठीक है, जब यहाँ बात हो रहा है Q की ही बात कर रहे हैं, एकांक धन आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। इसको भी चित्र के माध्यम से बताऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। मान के चलो कोई आवेश है Q, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, अनंत से कहाँ ले जा रहे हैं, ये मान के चलो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो एकांक धन आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, विद्युत विभव कहते हैं। ये भी आसानी से याद हो जाएगा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक। आगे अब इसका फॉर्मूला लिखना है, तो एकांक धनावेश को फिर से वही बात कर रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, ठीक है। तो विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर W अपान Q, ठीक, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अपन चित्र भी बना सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला दे सकते हैं, ठीक, और उसका आगे मात्रक भी बता सकते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। ये हम लोग देख चुके थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। V मतलब वर्क, कार्य, ये वाला, और Q मतलब होता है आवेश, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, ठीक, ये भी बता सकते हैं विभव के बारे में हम लोग, ठीक। इस तरीके से इलेक्ट्रिक अगर पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग आसानी से उसके बारे में 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं विद्युत विभव के बारे में। अगला है विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, एक विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, अब ये कोई एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, इसमें कोई एक एकांक धनावेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। उसमें अंतर था ना, विद्युत विभव में हम लोग अनंत से ला रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक। अब देखिएगा, परिभाषा पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बना लिए अपन, एकांक धनावेश को, ठीक है, ये एकांक धनावेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। दो बिंदु A और B के बीच विभवांतर V, ठीक है, ये एकांक धनावेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य और बट्टे में Q आवेश, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। आगे विद्युत विभवांतर के सही मात्रा क्या होता है, सेम, वोल्ट। जो विद्युत विभव का होता है वो भी सेम विद्युत विभवांतर का होता है। कोई भी चालक तार रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, आवेश बह रहा है, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। और ये आवेश धक्का देने का काम कौन करता है, वोल्ट, ठीक है। इसी वोल्ट को हम लोग देख रहे हैं आगे। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसका मापन हम लोग वोल्ट मीटर से करते हैं, ठीक। और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कैसे कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में, ठीक है। एक हम लोग देखे थे अमीटर, अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, और ये अगला है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है, समांतर क्रम में। उसी का ही और अगला पॉइंट, अगर जगह बच जाता तो आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। एक कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट, उसका परिभाषा बताया गया है,
ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वोल्ट की परिभाषा लिखे करके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगला, इसका मापन हम लोग किससे कर रहे हैं? विद्युत विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से है। और अभी देखे थे कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं? तो समांतर क्रम में। ठीक, आगे हम लोग सर्किट देख लेते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके चिन्हों को लिखिए, तो हमारे काम का चीज ये है। ठीक है, ये वाला सेल को हम लोग किससे शो करते हैं? तो ये बना सकते हैं आसानी से चिन्ह, ऐसा चिन्ह बना सकते हैं, प्लस माइनस। ठीक, संयोजी तार हम लोग के यहाँ जो नॉर्मल केबल मिलता है, तार मिलता है, तो उसको कैसे शो करते हैं? बस ऐसे एक लाइन से शो कर देते हैं। ठीक, अगला संधि तार, ज्वाइनिंग वायर। ठीक, तो एक तार ले लेना और उसको बीच से ऐसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसी को बोलते हैं ज्वाइनिंग वायर। ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। विद्युत बल्ब, इसका चिन्ह कैसे बना सकते हैं? इस प्रकार से। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं स्विच ऑन, स्विच चालू। इसका दो प्रकार से बनता है, ऐसा, और चालू है तो बीच में डॉट डॉट। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, चालू है तो इसको टच कराना है, ऐसा। ठीक, ये वाला, ये दोनों। ठीक है, स्विच बंद है तो सेम बनाना है, ऐसा, और इसको ब्लैंक छोड़ लेना है। ठीक, और स्विच बंद है तो ये आपस में टच नहीं कराना है, यहाँ पे टच करा रहे थे, यहाँ पे टच नहीं कराना है। ठीक है, आगे बैटरी। बैटरी को हम लोग कैसे बना सकते हैं? ऐसा, जितना आपकी इच्छा हो, प्लस ये माइनस। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस। पहले तो ये बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है, फिर उसके सामने ऐसा चिन्ह कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस। आगे अमीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर बहुत ही सरल है। अमीटर को कैसे शो करना है? ए प्लस माइनस। और अमीटर को हम लोग कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर, ये भी सरल है, वी बनाना है, प्लस माइनस करना है, ऐसा। और इसको हम लोग कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, एक लास्ट बच गया फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, इस तरीके से सबको चिन्हों को याद करना है। एक या दो नंबर में पूछ सकता है, इसको चिन्ह बनाने के लिए दे देगा बहुत सारे। अगला ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर मतलब वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी चालक तार ले लेना, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच ही संबंध बताने के लिए, ठीक है, वी और आई के मध्य ही संबंध बताने के लिए सन 1827 में एक वैज्ञानिक आते हैं, सर साइमन जॉर्ज। ठीक है, ओम। 1827 में सन जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक आएंगे, वी और आई के मध्य संबंध बताएंगे। इसी को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? ओम का नियम। ठीक है, ये डेट को याद रखिएगा, स से साइमन ओम, स से 27। तो इन्होंने क्या किया, कोई भी एक चालक तार लिया, उसके सिरों को उत्पन्न विभवांतर वी और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के मध्य एक संबंध बताया, उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? ओम का नियम कहते हैं। ठीक, ये तो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हो गया। 1827 साइमन जॉर्ज ओम जर्मन के थे, वैज्ञानिक थे फिजिक्स के। आगे अब मेन जो काम का है अपने को पेपर हाल में जो लिखना है, परिभाषा। ठीक, ये ठीक है, तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था बोले तो लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इसमें अगर परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसमें अगर परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, ठीक है, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित होने वाली, चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I, ठीक है, I के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सब ये फार्मूला है, इसी फार्मूला के बेस पे ये पूरा परिभाषा आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जा रहा हो, भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई और क्षेत्रफल, तो उसमें चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे क्या कहा गया है? ओम का नियम कहा गया है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा। ठीक है, नियतांक हो जाएगा R।
ठीक, अब यहाँ पे आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे प्रतिरोध होता क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सूत्र को लिख लीजिएगा। जब भी ओम का नियम आएगा नॉर्मल से हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर 4 नंबर का आ रहा है तो। ठीक है, इस सन 1827 में साइमन जॉर्ज ओम ने किसके किसके मध्य संबंध बताया, उत्पन्न विभवांतर और आई के मध्य संबंध बताया, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लिखिएगा उसमें परिभाषा, अगला पॉइंट लिखिएगा सूत्र। ठीक, और अगला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बना सकते हैं अपन, ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो V और I के मध्य जो संबंध बताया उसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम। अगला है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, ठीक है, किसी भी चालक तार के विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम। जैसे कि किसी भी रास्ता में चलते हैं तो उसमें हल्का सा ब्रेकर रहता है ना, ठीक है, जो क्या करता है हम लोग के मार्ग में रुकावट डालता है या हम लोग की स्पीड को कम करता है। इसी प्रकार कोई भी चालक तार है, ठीक है, तो चालक तार में विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जो रुकावट डालता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, समझिएगा इसको, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किससे शो करते हैं, आर से। ठीक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक, चालक की लंबाई पर, चालक के ताप पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो इन सब में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले होता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक, ये चालक जो बोल रहा है इसका मतलब ये तार, ठीक है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं। मतलब चालक के पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है, अगर कोई भी चालक तार है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो उसमें धारा कैसी हो जाएगी, उसमें धारा ज्यादा बहेगी। ठीक है, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसमें रुकावट कम है। ठीक, इस तरीके से पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब पदार्थ, उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उसकी धारा अधिक हो जाएगी। ठीक है, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है चालक की लंबाई। ठीक है, चालक तार की लंबाई, अगर चालक तार की हम लोग लंबाई को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लंबाई को अगर बढ़ा देंगे तो उसमें विद्युत धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे बहुत लंबे दूर से अगर हम लोग तार को खींच के ला रहे हैं, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, और विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रहा है इसलिए रुकावट पैदा हो रहा है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अगला है चालक तार के ताप पर। चालक तार का जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ताप को बढ़ाएंगे तो उसमें धारा कम प्रवाहित होगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अगला है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे कि पेन है तो उसका ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा जो इसका क्रॉस सेक्शन है इसको बढ़ा रहे हैं, तो जब भी बढ़ाएंगे तो इसमें विद्युत धारा क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही जो प्रतिरोध वाला जो पॉइंट है इसी को हम लोग शब्दों में लिखना है। ठीक है, जमा करके, जैसे चालक तार की लंबाई हो गया, तो चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है और प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, इसी को हम लोग अब दिल कैसे लिख सकते हैं। पहला है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक, तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना प्रतिरोध। ठीक, अर्थात जिस चालक तार के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें बहने वाली धारा ज्यादा होगी, धारा बताया था ज्यादा होगी, लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, उसी को ही अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद है चालक की लंबाई पर, तो चालक का प्रतिरोध, ठीक है, आर चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक,
देखो चालक की जब भी हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे, चालक तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका धारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबे दूर से अगर तार खींच के हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें धारा क्या हो जाएगी, कम प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो धारा कम तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रुकावट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये लिखा होगा, लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा और छोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। छोटे तार का प्रतिरोध कम। ठीक, ये शब्द लिखना है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। चालक का प्रतिरोध चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो इसमें धारा क्या होगा, ज्यादा बहेगा। धारा ज्यादा बहेगा तो रुकावट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, इस तरीके से आगे चालक के टेम्परेचर पर, तो चालक तार का ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो उसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, कम, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, अगला आंकिक प्रश्न इसी से संबंधित, ओम के नियम से। ठीक है, यदि विद्युत उपकरण में प्रतिरोध 22 ओम है, आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, आर का मान कितना दिया है, 22, और विद्युत विभव कितना दिया हुआ है, वी का मान दिया है 220। तो क्या का मान पूछ रहे हैं, प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान पूछ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले फॉर्मूला देखे थे, V इज टू आई आर। ठीक है, आर दिया है, V दिया है और आई का मान पूछ रहे हैं। तो आई बराबर क्या हो सकता है, V बटे में आर। ठीक, तो आई बराबर V बटे में आर। V की जगह क्या लिख सकते हैं, 220, और आर की जगह 22। 22 वन टाइम्स, ये 10 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आई का मान क्या आ जाएगा, 10। और इसको मापते हैं किससे, एम्पियर से। विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर से। ठीक है, अगला, एक बल्ब में 0.11 एम्पियर, आई का मान दिया हुआ है 0.11 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तथा बल्ब के फिलामेंट के बीच 220 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, किसका मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, फिलामेंट प्रतिरोध की गणना कीजिए, R की गणना कीजिए बोल रहे हैं। ठीक, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे जस्ट, V इज इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I। ठीक है, R बराबर V बटे में I। तो V की जगह में क्या लिख सकते हैं अपन, 220, और R की जगह में 0.11। यह स्कोर क्या लिख सकते हैं, 220। ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बटे में 100। ठीक, 100 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और नीचे में क्या बच जाएगा, 11। ठीक है, 11 वन टाइम्स, 2 टाइम्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000। ठीक, किसका मान निकल के आ रहा है, आर का। तो आर का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, 2000 ओम। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो इतना टॉपिक को आज हम लोग कवर किए हैं। आने वाले समय में हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, जिसमें हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इनको हम लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।